आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से 2 फरवरी 2024 को एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें जानकारी दी गई है बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप की, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहा है। सब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो आप जानते हैं कि बीए बीकॉम बीएससी को कहा जाता है, तो उनके लिए यूजीसी की गाइडलाइन जारी की गई है इंटर्नशिप और रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में। तो इसमें जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपको इसके साथ गाइडलाइंस के लिए एक 16 पेजेस का पूरा बुकलेट भी जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि किस तरीके के टॉपिक्स होंगे जिसमें इंटर्नशिप करवाई जाएगी, रिसर्च इंटर्नशिप क्या होगी, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से इसको आगे लेकर जाया जाएगा और कितने क्रेडिट्स होंगे, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे उस पूरी बुकलेट के बारे में भी। तो यहाँ पर आगे जानकारी दी गई है कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर अंडर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट होते हैं बीए बीकॉम बीएससी के, उनको इस तरीके से प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, डाइसर्शन, इंटर्नशिप इनकी अच्छी खासी नॉलेज दी जाए, ताकि जिस भी फील्ड में वो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आगे जॉब में या फिर आगे उन सेक्टर्स में जब जाना है तो उनको पहले से ही प्रैक्टिकल या फील्ड की नॉलेज जो है वो रहे। तो इसके ऊपर जानकारी दी गई है। आगे अगर हम देखें तो तीसरा पैरा को आप देखिए, जिसमें बताया गया है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको कहा गया है कि वो नेसेसरी एक्शन जो है वो उनको लें और जो भी गाइडलाइन बताई गई हैं उनका पालन करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। अब सीधा हम यहाँ पर से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके ऊपर चलते हैं। ये आपके लिए पूरी बुकलेट है, जो कि 15 पन्नों की ये बुकलेट है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी से इस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए आप और उसके नोटिस सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर से भी आपके लिए ये जो बुकलेट है इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या जो कि आपके लिए रिलेटेड है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है क्यों ज़रूरी है, क्या-क्या चीज़ें इससे आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद कुछ टॉपिक्स के बारे में भी बताया गया कि सबसे पहले ये बताया गया कि क्यों ज़रूरी है ये मॉडल, जिससे आपको आगे जॉब में आसानी होगी। उसके बाद कैटेगरीज़ बताई गई हैं, किस तरीके की कैटेगरीज़ है। एक एम्प्लॉयबिलिटी की कैटेगरी, यानी कि जिससे आपकी जॉब पाने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज़ किया जाए। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड आपके अंदर इंक्रीज़ किया जाए, उसके लिए आपके लिए इंटर्नशिप। उसके बाद इनको एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद बताया गया है क्या-क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, किस तरीके की फील्ड हो सकती है, सारी जानकारी आपको दी गई है। आप चाहे तो खुद से इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे 16 टॉपिक बताए गए हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड, कौन कौन से टॉपिक है जिनमें इंटर्नशिप जो है वो की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर आगे जानकारी दी गई है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। तो इसमें बताया गया है कि कम से कम 2 से 4 क्रेडिट के जो हैं आपको जो इंटर्नशिप है वो अपने कोर्स के अंदर पूरी करनी होगी। नॉर्मली आप जानते हैं कि 3 साल का जो बीए बीकॉम बीएससी है वो 120 क्रेडिट का होता है। 4 साल का आपका बीए बीकॉम बीएससी जो है वो 160 क्रेडिट का होता है। यही आपका जो प्रोसीजर है वो इसी तरीके से होता है कि 3 साल का अगर आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आपको 3 साल के अंदर 120 क्रेडिट लेकर आने होते हैं। तो उसमें कम से कम 2 से 4 क्रेडिट जो हैं आपके, वो आपके इंटर्नशिप के होने चाहिए। यहाँ पर कम से कम बोला गया है, यानी कि इतने तो होने ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी हो तो कोई नुकसान नहीं है। वो आपका जो इंस्टीट्यूट होगा वो आपके लिए ये डिसाइड करेगा। तो यहाँ जानकारी आगे दी जा रही है कि इंटर्नशिप और 60 to 120 आवर जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में विल बी मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है कि 60 से 120 घंटे की इंटर्नशिप करना जरूरी होगा फोर्थ सेमेस्टर के बाद। यानी कि अगर हम देखें तो आपका सेकंड ईयर जब पूरा हो जाएगा तो आपको थर्ड ईयर में, या फिर अगर 4 साल का कोर्स है तो फोर्थ ईयर में, तो आपको तीसरे या चौथे साल में आपको कम से कम 60 से 120 घंटे की जो इंटर्नशिप है वो करना आपके लिए कंपलसरी होगा। और यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 1 क्रेडिट का अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आपको हर हफ्ते 2 घंटे का इंगेजमेंट करना होगा, यानी कि 2 घंटे का आपको जो इंटर्नशिप है उसको करना होगा। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर 15 वीक का सेमेस्टर है
तो आपको 1 क्रेडिट प्राप्त करने के लिए 30 घंटे का एंगेजमेंट जो है वो 1 सेमेस्टर में करना होगा। उसी तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपको आपके 8वें सेमेस्टर के बाद आपको 12 क्रेडिट तक जो है वो हासिल जो है इसमें प्रोजेक्ट वगैरह रिलेटेड जो होगा वो आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि ये पूरा चार्ट के जरिए आपको समझाया गया है, जिसमें 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन, 4 साल का 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ऑनर्स वाली और 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च। तो इसमें किस तरीके से आपका शेड्यूल बताया गया है। 4th सेमेस्टर के बाद 4th सेमेस्टर जो होता है आपका, उसके साथ आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि थर्ड ईयर से बताया गया है। और ये 60 से 120 घंटे का होगा और 2 से 4 क्रेडिट आपको हासिल करने होंगे। अगर आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो 8 सेमेस्टर में ये शुरू होगा और एक पूरा सेमेस्टर जो आपको इसमें लगेगा और आपको 8 से 12 क्रेडिट जो है वो इस इंटर्नशिप के जो है वो लेने होंगे। तो ये जानकारी दी जा रही है। आप इस पूरे जो बुकलेट है उसको भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन जो इसमें मेन बात है, जो इसमें खास बात है वो ये है कि बीए, बीकॉम, बीएससी के जो स्टूडेंट होंगे उनको अब इंटर्नशिप करनी होगी कम से कम 2 से 4 क्रेडिट की, जो कि आपकी थर्ड ईयर से आपकी शुरू होगी। उसके बारे में भी यहाँ पर इस चार्ट के जरिए आपको समझाया गया है। आगे इसके ऊपर जो भी जानकारी यूजीसी की तरफ से आती है तो उसके बारे में मैं आपको इसमें जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि ये पहला नोटिस आपके लिए जारी किया गया है आज 2 फरवरी 2024 को। इसके बाद आपको न्यूज़ पोर्टल्स पे भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ में क्या होता है कि अगर कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च की जाती है, कोई भी नया रूल लेकर आया जाता है, तो उसमें जो यूजीसी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी इंटरव्यू देते हैं अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स को, जिसमें भी काफ़ी सारी जो आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।